अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, हम रीडिंग करने जा रहे हैं। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। क्या है जो आपको इन दिनों में नहीं करना है? व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। क्या ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे काम हैं, ऐसी बातें हैं जो आपको इन दिनों में ये नहीं करनी है। ठीक है, उनसे अवॉइड करना है, उनसे परहेज करना है उन चीज़ों से। ये रीडिंग कलेक्टिव है। ठीक है, टाइमलेस है। जब भी आप देखेंगे ये जब से रेजोनेट होगी। ठीक हो गया। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। क्या है जो आपको ये पूरे हफ्ते नहीं करना है, या पूरे 15 डेज नहीं करना है। वॉट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। अच्छा, ये जब भी आप देखेंगे उसके अगले दिन से ये रीडिंग रेजोनेट होगी। ठीक है। वॉट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। वॉट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। वॉट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। चलें जी, हम पहले कार्ड्स निकालेंगे, फिर क्लैरिफाई निकालेंगे। अच्छा जी, फर्स्ट आया है व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। 9 ऑफ कप्स। ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। 7 ऑफ कप्स। ग्रेट। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। पेज ऑफ wands. व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग। एस ऑफ पेंटिकल। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। एस ऑफ wands. व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। जजमेंट। आई होप कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। 9 ऑफ कप्स आया है। अपनी किसी ख्वाहिश के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, जिसका आपको पता नहीं है इसका रिजल्ट क्या होगा, अभी उसको अवॉइड करना है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है। फैमिली में आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं। ठीक है, कोई भी बात हो, कुछ हो, चुप कर जाना है, क्योंकि वैसे भी मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो थोड़ा सा फैमिली में आर्ग्यूमेंट से बचना है। 7 ऑफ कप्स है। कन्फ्यूजन से बचना है। अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो आपको कन्फ्यूजन से बचना है। फैसला बहुत सोच समझ के करना है, कंफ्यूज नहीं होना। पेज ऑफ wands। अगर किसी चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं तो पहले उसका बैकग्राउंड आप देख लें कि उसमें क्या, मतलब उससे क्या रिलेटेड सारी चीज़ें ठीक है, फिर आप कोई फैसला करें। एस ऑफ पेंटिकल्स। पैसे आपके पास आ रहे हैं, ये तो मुझे नज़र आ रहा है। कोई कमिटमेंट आती हुई नज़र आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई आपसे पैसे मांगने आ रहा है तो वो अवॉइड करना है। पहले देखना है कि जी ये क्यों है, कौन है जो आपसे पैसे मांग रहा है, या क्या इशू है। पहले उसके बारे में इंक्वायरी कर लीजिएगा। आपके पैसे फंस भी सकते हैं। एस ऑफ wands। कोई नई बिगनिंग, कोई पैशनेट बिगनिंग, कोई ऑब्सेशन, उससे बचना है। जजमेंट। अगर आपसे कोई दूसरा चांस मांगे तो बहुत सोच समझ के दीजिएगा। ठीक हो गया। अब हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन हमने इसको देखना है कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। ओके, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स। देख लें जी, 2 ऑफ कप्स। कोई लव ऑफर जिसने आपको पास्ट में डिच किया। 2 ऑफ कप्स क्लैरिफाई। 5 ऑफ कप्स। देखें, मैंने कभी बोला ही था ना। अच्छा, देखें जी, जिसने आपको पास्ट में डिच करा, आपसे ब्रेकअप करा, आपको कोई क्लोजर नहीं दिया, और आपको बीच में छोड़ के जो भी पर्सन है वो चला गया या चली गई, तो अगर वहाँ से कोई ऑफ़र आती है और आप बहुत ऑब्सेस्ड हैं इस पर्सन से, तो बहुत सोच समझ के आपने फैसला करना है। अभी अभी मेरे ख्याल में थोड़ा डिले कर दें तो ज़्यादा बेटर है। बहुत सोच समझ के देखें जी। एक चीज़, जब किसी ने आपको एक दफ़ा डिच कर दिया तो दोबारा उसको मौका देना बहुत सोच समझ के। ठीक हो गया ना, कि आपको दोबारा तो डिच नहीं होना है। और अगर कोई आपकी तरफ दोबारा से आ रहा है, क्योंकि जजमेंट भी आया है, तो ये देख लीजिएगा कि जी वो कहीं से ढुट्टे खा के आ रहा है या वैसे ही दिल से आ रहा है। ये भी देख लें। आप मे बी कि वो खाली है, तो फ्री टाइम में है, तो आपके पास चलें जी, क्या आके तफरी कर लें। ठीक हो गया। क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स। एम्परर। मैंने अभी आपको बोला था ना, एम्परर। 4 ऑफ कप्स। फैमिली में आपने ईगो नहीं दिखानी है। ठीक है, फैमिली है, नेचुरली फैमिली में कैसी ईगो।
अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, किसी की बात वो हो जाए, तो छोटी से छोटी बातों में अगर आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट होती है तो उसमें ईगो में नहीं जाना है, ठीक हो गया, उसमें खामोश हो जाना है। और बेहतरी तो वही अच्छी होती है कि जब एक बोल रहा हो और एक खामोश हो जाए, एक ठंडा एक गर्म। तो ये क्योंकि ये फैमिली कार्ड है, तो घर में बच्चों के साथ हस्बैंड वाइफ हैं या आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, उसमें अगर कुछ ऐसा बोल रही हूँ, कुछ ऐसा हो तो एम्परर का कार्ड आया, अपने ईगो से बचना है। ठीक हो गया। क्लैरिफाई क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, द हर्मिट। बहुत स्पिरिचुअल आप हो रहे हैं, अकेले बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हैं। द क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास समझ लें कि 2-3 ऑफर्स मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन आप किसी पास्ट की सिचुएशन को बहुत याद कर रहे हैं, बहुत कंफ्यूज हैं। तो हमने क्या करना है कि व्हाट शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। तो कोई अगर पास्ट से कोई आता है तो बहुत सोच समझ के उसको चांस देना है, ठीक है। और अगर आपके पास 2-3 सिचुएशन एक साथ हैं, वो जॉब में भी हो सकती है, तो उसमें बहुत अच्छे से कंसिडर करके, बहुत अच्छे से देख के आपने फिर कोई फैसला करना है। क्लैरिफाई पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई पेज ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, क्लैरिफाई द चैरियट, 6 ऑफ सोर्ड्स। सही। ये मुझे आपकी तरफ, या तो आप कहीं मूव कर रहे हैं किसी जॉब के सिलसिले में, लेकिन आपने क्या करना है कि पहले उसके बारे में इंक्वायरी कर लेनी है कि जी ये कंसिस्टेंट है, मतलब ये जॉब आपके लिए सही है। ऐसा तो नहीं कि वो आपको टेम्प्रेरी रख रहे हैं और आप परमानेंट नहीं है। इसके बारे में आप ज़रा देख लीजिएगा। और अगर कोई ये आप रिलेशन में जा रहे हैं तो उसमें भी आपने देख लेना है कि ये पेज की एनर्जी ना बहुत कंसिस्टेंट नहीं होती है, ठीक है। तो आपने बहुत सोच समझ के किसी रिलेशनशिप में जाना है, मे बी कि वो जो है टेम्प्रेरी हो, ठीक है ना। अच्छा, एस ऑफ पेंटिकल, चलें जी, एस ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई द डेथ, पास्ट पर्सन, द डेथ क्लैरिफाई जस्टिस। जी बिल्कुल, कोई आपको आके सॉरी बोलेगा, अपॉलोजी देगा, आपने बहुत सोच समझ के उसको चांस देना है। आपसे कोई बहुत अपनी सिचुएशन कुछ उल्टी सीधी बता के आपसे पैसे मांग सकता है, वो आपको देखभाल करके देनी है। क्लैरिफाई जस्टिस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक हो गया, सही हो गया। तो कोई बोले कि जी मैंने अपनी शादी के लिए पैसे चाहिए, मुझे किसी की फलाने की शादी करनी है, पैसों की ज़रूरत है, तो बहुत सोच समझ के आपने, क्योंकि यार आजकल ना जो बेचारे जो ओरिजिनल लोग हैं ना, जो हेल्प मतलब जिनकी हेल्प करनी चाहिए, वो इतने फेक लोग आ गए हैं ना कि समझ नहीं आता कि कौन सही है और कौन गलत है। खैर, ये कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिससे जो आपके पास्ट से है, अगर वो आपसे आके कोई पैसे वैसे मांगे तो आपने बहुत सोच समझ के ये स्टेप उठाना है, ठीक हो गया। आपके रुके हुए पैसे आ सकते हैं कहीं से। और दूसरा ये कि अगर कोई कमिटमेंट आपको देने आ रहा है तो पहले उसकी इंक्वायरी कर लीजिएगा। क्लैरिफाई एस ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई एस ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई। जिन्होंने आपको ब्लॉक किया था भाई, वहाँ से मैसेज आ रहा है, और वो भी समझ लें कि बड़े इंतज़ार के बाद। क्लैरिफाई 7 ऑफ वैंड्स, जिन्होंने आपको चीट किया था, ठीक हो गया। वहाँ से एक जो कोई भी है वो एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इनसे बचना है, ठीक है। क्योंकि हम रीडिंग कर रहे हैं व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, इससे आपने बचना है, ठीक हो गया। क्लैरिफाई जजमेंट, क्लैरिफाई नाइट ऑफ नाइन ऑफ वैंड्स, ठीक है। क्लैरिफाई 9 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल। देखें जी, ये जो कोई भी है ना, उसने देखा कि जी आप सिंगल हैं, आप सिंगल हो सकते हैं और आपका बहुत अच्छा काम चल रहा है, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल मस्त हैं, तो अगले को परेशानी हो रही है कि यार ये क्या, ये तो मेरे लिए ना रोई ना गिड़गिड़ाई ना कुछ हुआ। सॉरी, गला, एक तो आजकल वेदर इतना गंदा हो गया है ना कि गला ख़राब हो गया। अच्छा जी, तो वो आपको इस कंडीशन में देख रहे हैं। तो जब लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप कहीं पर मीडिया में हैं, किसी भी मीडिया में, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप हो सकते हैं, या सराउंडिंग में अगर आपके लोग हैं तो आपको देख रहे हैं ये कहीं से, या आपकी खबर रख रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये अगर आपके पास ऑफ़र आती है तो इसमें आपने देख लेना है कि जी अगले की क्या मतलब
क्या बोलेंगे उसको, कि सामने वाले की क्या नीयत है, मतलब वो क्यों आपको कंसिडर कर रहा है, जस्ट फिर दोबारा से आपको हर्ट करने के लिए, फ्लर्ट करने के लिए, या वाकई कोई सीरियस है। ठीक है, यह आपने देख लेना है। तो चलें जी, हम रीडिंग कर रहे थे व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। हमने ये निकाले हैं सारे कार्ड्स, कोई कंडीशन, फैमिली के, जॉब के, पास्ट पर्सन के, ये सारे। तो हम लोगों ने ये कार्ड सारे निकाले हैं। ठीक हो गया। आपने क्या करना है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक हो गया। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है।